तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कई हम दर्शक हमारे हैं जो हमें ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट करते हैं। ऐसा ही एक ईमेल आया है हमें एन पात्रों की तरफ से। वो कहते हैं कि उनका बजट जो है वो 50 लाख का है। वो चाहते हैं नोएडा में कि कुछ वहां पर खरीद सकें, और खास तौर पे उन्होंने सेक्टर भी बताया है कि 119 सेक्टर में उनकी खास तौर पर दिलचस्पी है, और उनका कहना है कि वो शायद उसमें रह भी सकते हैं या ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया भी हो सकता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर वो अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 2 BHK का एक फ्लैट अरण्या प्रोजेक्ट ऑफ उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप में लगाया था। तो वो कह रहे हैं कि फ्लैट बुक तो कर दिया गया है, लेकिन उनको अच्छा इस पे अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो क्या वो इसको बेच दें? आप क्या कहेंगी? पात्रो जी, सबसे पहले तो जब भी आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे मार्केट्स चुनते हैं जिनमें ओवर सप्लाई की सिचुएशन है, सप्लाई ज़्यादा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। इसका मतलब ये है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ इन मार्केट्स में निवेशक भी हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस करेक्शंस हो जाएं, लेकिन क्योंकि ये अफोर्डेबल मार्केट्स हैं उसके संकेत कम नज़र आ रहे हैं। फिर भी जो चॉइस आप करते हैं जिस डेवलपमेंट की, उसके डेवलपर का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, प्राइस पॉइंट जिस पे आप एंटर करते हैं, और आगे चल के अगर उस डेवलपमेंट में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, इस सब को देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो आपने सेक्टर 119 में प्रोजेक्ट चुना है आरण्या, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये डेवलपर जो बना रहे हैं ये पहला प्रोजेक्ट है उनका। अभी तक उन्होंने कोई डिलीवरी दी नहीं है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए कुछ और ऑप्शंस भी लाए हैं। सबसे पहले तो हम नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स के बारे में थोड़ा बात बताना चाहेंगे आपको। यहाँ पे अगर हम मिड सेगमेंट में देखें तो टोटल प्रोजेक्ट्स 48 हैं। टोटल सप्लाई देखें तो 37,880 यूनिट्स की है। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है। और उपलब्धि देखें तो 3,854 यूनिट्स की है। इन्वेंट्री ओवरहैंग 17 महीनों का है, इतना ठीक ही है। और औसत दाम देखें तो 4,630 रुपये पर स्क्वायर फुट के औसत दाम चल रहे हैं। दामों में बढ़ोतरी काफ़ी अच्छी रही है पिछले 2.5 सालों में, 49% तक देखी गई है, लेकिन इतनी उम्मीद अब हम आगे चल के नहीं कर सकते। इसी बढ़ोतरी की वजह से जो सालाना रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं करीब 20% रहे हैं निवेशकों को। जो प्रोजेक्ट्स हम आपको सुझाएंगे वो इस प्रकार हैं। सेक्टर 143 में लॉजिक्स ग्रुप का ब्लॉसम ग्रीन्स, जो 4,300 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आप ले सकते हैं, रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। ये 2015 में तैयार हो जाएगा। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के काफ़ी पास है और आसपास काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है सेक्टर 93A में सुपरटेक लिमिटेड का एपेक्स टावर, जो आप 4,900 रुपये पर स्क्वायर फुट पे खरीद सकते हैं, रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। ये 2014 में तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक 40 एकड़ सिटी पार्क को फेस करता है, तो काफ़ी अच्छा हरा भरा इलाका होगा। पास में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स, शॉपिंग के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है सेक्टर 137 में गुलशन होम्स का विवांते 1, जो आप 4,700 से 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। ये 2014 में तैयार हो रहा है। ये काफ़ी IT और फाइनेंशियल सर्विस बेस वाले इलाके के पास है, तो काफ़ी आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आप बाद में रेंट भी करना चाहें, आपको काफ़ी अच्छे रेंट्स मिल सकते हैं। तो ये हमारे आपके लिए सुझाव होंगे। चलिए ठीक है। मैं सारांश से पहले एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के दौरान आप एक शब्द बहुत बार बार सुनेंगे, इन्वेंट्री ओवरहैंग। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि इन्वेंट्री ओवरहैंग कितनी तेजी से एक इलाके में मकान बिक रहे हैं उसको कहते हैं। यदि आपका इन्वेंट्री ओवरहैंग 24 महीने से ज़्यादा है तो थोड़ी सी खतरे की घंटी है, ज़्यादा उसमें निवेश आप ना करें, सोच समझ के करें। यदि उससे कम है, जैसा कि विशाली ने कहा, इस प्रोजेक्ट में और इस इलाके में 17 महीने का इन्वेंट्री ओवरहैंग है, जो अपने आप में ठीक है मौजूदा संदर्भ में। तो जल्दी से सारांश दे देते हैं। ब्लॉसम ग्रीन एक प्रोजेक्ट है लॉजिक्स ग्रुप का, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। एपेक्स टावर सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जो आपके लिए सही रहेगा, और विवांते गुलशन होम्स भी एक आपके लिए विकल्प है। चलिए रुक करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। साकेत ने हमें लिखा है।